नमस्कार साथियों, जैसा है कि आपको मालूम है हमारी गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग चल रहे थे। तो गॉस के प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं उसका आज ही दूसरा अनुप्रयोग होने वाला है हमारा। यहाँ पर जो अनुप्रयोग है वो है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो हमारा ये अनुप्रयोग है इसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से समझेंगे, ठीक है। हमने इसका एक चित्र बना रखा है। तो सबसे पहले आप इस चित्र को देखेंगे कि इस चित्र को बनाया क्या है। देखो, आप लोग ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर केवल एक ये समतल चादर ली है। क्या ली है? एक समतल चादर। और इस समतल चादर पर एक समान रूप से आवेश को क्या कर दिया है? वितरित कर दिया है, ठीक है। जब हमने इस पे आवेश को एक समान रूप से वितरित कर दिया है तो हमने क्या किया, हमने देखा कि आवेश अगर एक समान रूप से किसी पर वितरित होता है, ध्यान रखना, अगर आवेश किसी समतल चादर पर एक समान रूप से वितरित होता है तो वहाँ पर पृष्ठ घनत्व उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा। तो आप चित्र में भी और कुछ नहीं देखेंगे, केवल सिग्मा को देखेंगे, ठीक है, यानी कि पृष्ठ घनत्व सिग्मा, जो हमने आपको यहाँ समझाया है। हमने क्या समझाया है, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से कि पृष्ठ घनत्व सिग्मा का जो फार्मूला होता है Q/A, ठीक है। तो यहाँ क्या है तुम्हारा, हमने यहाँ लिखा है कि किसी समतल प्लेट के एकांक क्षेत्रफल पर, मतलब किसी प्लेट के किसी एक हिस्से पर, चाहे इतने 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 पर, मतलब किसी एक हिस्से पर वितरित होने वाले आवेश को ही हम पृष्ठ घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ आपको मालूम पड़ गया होगा कि पृष्ठ घनत्व सिग्मा होता क्या है। हमने आपसे क्या कहा, इसका मतलब यही होता है, फार्मूला पहले ही आपको इसीलिए लिख दिया कि किसी एकांक क्षेत्रफल पर, है ना, किसी प्लेट के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित होने वाले आवेश को ही पृष्ठ घनत्व सिग्मा कहते हैं। तो ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। अब जो काम हमें करना है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, यहाँ हमने क्या लिया, एक प्लेट ली है। क्या लिए? एक प्लेट, ठीक है। इस प्लेट के बिंदु आर दूरी पर, ठीक है, इस प्लेट से आर दूरी पर स्थित हमने एक बिंदु पी माना है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है। अब ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है, इसके लिए हमने क्या किया है, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। किसकी कल्पना की है? एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, जो कैसा है, हमारा बेलनाकार है। कैसा है? बेलनाकार है, ठीक है, ठीक है सर। तथा इसके दूसरी ओर भी एक बिंदु क्या है, हमारा पी डैश है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का परिमाण कैसा है, समान है। देखो, इसका भी परिमाण, दोनों का परिमाण कैसा है, समान है। यहाँ भी जितनी है उतनी ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर होगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके लिए अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम यहाँ एक सूक्ष्म लघु अवयव डी लेते हैं। देखो, आपको बता दें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मान ज्ञात करेंगे, विद्युत फ्लक्स यहाँ से जो गुजरेगा, इस पृष्ठ से होकर विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो सबसे पहले हम इस छोटे से पृष्ठ से होकर गुजारेंगे। किससे? जो छोटा सा ही पृष्ठ बनाया है इससे होकर गुजारेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर संपूर्ण से एक साथ गुजार देंगे तो हम मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। हमने आपको गॉस के प्रमेय में और विद्युत फ्लक्स में सिखाया था कि सबसे पहले हम छोटे से हिस्से को हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चित्र के बारे में लिखेंगे। चित्र के बारे में क्या हो सकता है, देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा चित्र से। क्या लिखूँगा? चित्र से। देखो, मैं यहाँ हेडिंग डाल ले रहा हूँ चित्र से, ठीक है। देखो, ध्यान दो आप लोग, चित्र से। अब चित्र से हमारा क्या होगा, देखो, माना एक समतल चादर, माना एक समतल चादर। तो देखिए, चित्र से संबंधित जितनी थ्योरी हो सकती थी वो हमने आपको यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। थ्योरी क्या थी, देखो एक बार आपको चित्र दिखा भी दी दोबारा से। यहाँ पर इस प्रकार से देखो, ये तुम्हारा चित्र है, ठीक है, ये क्या है, तुम्हारा चित्र है, और इसी चित्र के हिसाब से हमने पूरी थ्योरी लिखी है तुम्हें, ठीक है। देखो, ये हमारी थ्योरी है कि माना एक समतल चादर जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, यानी कि हमारा एक समतल चादर थी। क्या थी? एक समतल चादर, और जिस पर आवेश क्या था, एक समान रूप से वितरित था। कैसा था? एक समान रूप से कैसा था?
वितरित था। ठीक है, दिख रहा है तुम्हें, ये पूरे चादर पर आवेश जो है हमारा एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, आगे हमने क्या लिखा है, आगे लिखा है कि चादर से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, यानी कि जो हमारी ये चादर है इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु हमने क्या लिया है, P लिया है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक है, ये लिखा है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है, तथा दूसरी ओर एक बिंदु P डैश है, तथा दूसरी ओर एक बिंदु क्या है हमारा, P डैश है। देखो इसके दूसरी ओर एक बिंदु क्या है, यहाँ पर P डैश है, ये दिख रहा है तुम्हें, क्या है, P डैश है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के परिमाण कहते हैं समान है, यानी जितनी इधर है उतनी ही इधर है, जितनी इधर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही इधर है। ठीक है, कैसे हैं परिमाण यहाँ कैसे हैं, समान है, तथा P व P डैश की दिशाएं विपरीत हैं, यानी कि P और जो P डैश है हमारा, यानी कि जो P है ये P और ये, इन दोनों दिशाएं कैसी विपरीत हैं, एक दूसरी उल्टी। देखो इसकी इधर है और इसकी दिशा किधर है, इधर है ना, तो इनकी दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, कैसी दिशाएं विपरीत हैं। तब यहाँ हम देखो, इधर देखो, तब यहाँ हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, हमने किसकी कल्पना की है, तब हमने यहाँ एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, जो आपको इस चित्र में भी दिखा दें। देखो एकदम बेहतरीन नोट्स देंगे हम आपके लिए। ठीक है, कैसे हमने कल्पना की है, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। तब यदि यहाँ एक सूक्ष्म अवयव डीए हो, क्या हो, एक सूक्ष्म अवयव डीए हो तब। ठीक है, हम सबसे पहले सूक्ष्म अवयव का मान ज्ञात करते हैं, अगर आपने पहला देखा होगा अनुप्रयोग तो। ठीक है, और उसके बाद हम किसका करेंगे, संपूर्ण अवयव का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, सूक्ष्म अवयव डीए हो तब देखो यहाँ पर हम लोग हल करते हैं इसके लिए बहुत अच्छे से। यहाँ हम लिख रहे हैं यदि सूक्ष्म अवयव डीए हो तब पहले फ्लक्स है। ठीक है, देखो सूक्ष्म अवयव डीए हो तब, देखो तब हम क्या करने वाले हैं। अब एक बात बताओ, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये जो है तुम्हारा एक पृष्ठ है, तो फ्लक्स इधर से भी गुजरेगा और फ्लक्स इधर से भी गुजरेगा, भाई दोनों साइडों से गुजरेगा। ठीक है, कैसे गुजरेगा, दोनों साइडों से गुजरेगा, तो हमें फ्लक्स यहाँ पर दोनों जगह का लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना, जो फ्लक्स होगा वो हमें दोनों जगह का ही लेना पड़ेगा। किस प्रकार से लेंगे, देखो फ्लक्स जो होता है हमारा फाई ई होता है, क्या होता है, फाई ई। ठीक है, तो देखो इस हिस्से से भी गुजरेगा फ्लक्स, इस हिस्से से कितना गुजरेगा, ध्यान दें आप लोग, इस हिस्से से जितना गुजरेगा, देखो हम आपको बताते हैं, यहाँ पर ध्यान दो। सबसे पहले जब हम छोटे हिस्से के लिए हल करते हैं तो ये कीड़ा नहीं लगाते हैं, ये कीड़ा नहीं लगाते हैं, हम छोटे हिस्से को हल करते हैं तो केवल डी लगाते हैं, साथ में क्या लगाते हैं, डी। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है डी, इसी प्रकार से हम छोटे हिस्से से हल करें तो डी लगाएंगे, ये अभी यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, और फार्मूला क्या होता है हमारा, ई वेक्टर डी ए, ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, प्लस इसी प्रकार से यहाँ आ जाएगा हमारा ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ठीक है सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डी वाई ए बराबर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में आपको बताया था सुबह भी कॉज आता है, तो ई डी ए कॉज थीटा प्लस यहाँ भी क्या आएगा हमारा ई डी ए कॉज थीटा। कहोगे सर हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब एक बात बताओ, देखो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और ये लघु अवयव डी ए के बीच में कोई कोण बन रहा है, कहोगे सर बिल्कुल नहीं बन रहा है। देखो ये भी इस तरफ जा रहा है इस प्रकार से और ये भी इस तरफ जा रहा है इस प्रकार, तो इनके बीच में कोई कोण नहीं बन रहा। ठीक है, दोनों की दिशाएं समान है, तो ठीक है, तो यहाँ थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ हमारा 0। क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर डी फाई ए बराबर ई डी ए कॉज 0 प्लस ए डी ए कॉज 0। ठीक है सर, ये आ गया। अब यहाँ ध्यान दें आप, डी फाई ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा, देखो कॉज 0 का मान 1 होता है तो केवल यहाँ ई डी ए बचेगा प्लस, और यहाँ भी 0 1 1 हो जाएगा तो यहाँ भी ई डी ए ही बचेगा। ठीक है सर, अब तुम ध्यान दो, देखो यहाँ पर हमने किसका निकाल लिया,
इस छोटे से पृष्ठ से होकर गुजर रहा है उसका निकाल लिया। अब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ का। किसका निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ का। जब हम संपूर्ण पृष्ठ का निकालेंगे तो हम क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ लिख दोगे आप संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। इस प्रकार से हमने कहा था एक कीड़ा लगा देते हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो यहाँ क्या बचेगा, 5e, ई यहाँ क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और यहाँ रह जाएगा a, ई बाहर आ जाएगा हमारा, और यहाँ रह जाएगा डी ए। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, e इंटू ए, है ना, प्लस इससे ये कैंसिल, तो यहाँ भी क्या बचेगा, ई ए। अब देखो ध्यान दो आप लोग, तो 5e बराबर एक ये मिलकर कितने हो जाएंगे, 2e, कितने हो जाएंगे, 2e, है ना। तो 2e ए, ये आ गया हमारा 2e। अब देखो, अब तुम लोग ध्यान दो, यहाँ हमें विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता E ज्ञात करनी है ना, तो E को तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन इसे आप तब तक समीकरण 1 कह दो। अब देखो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं सर, हमने यहाँ क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि गॉस की प्रमेय हमने निकाली थी, कहीं पर क्या निकाली थी, गॉस की प्रमेय, जो हमारी होती थी 5e बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कि हाँ सर हम जानते हैं, जब जानते हैं तो इसे कहाँ उठा के लगा दो, 5e की जगह पे ये लगा दो, ठीक है। देखो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर यहाँ होगा हमारा 2e। अब देखो आप लोग, तो हमें क्या करना है, E तो ज्ञात ही करनी है, तो इस बकाया को ले आओ बट्टे में, तो Q बट्टे यहाँ हो जाएगा 2, देखो 2 आ गया, और ए आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या रह गया, E रह गया, क्या रह गया हमारा, E, ठीक है। अब देखो तुम लोग, इसे हम थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे, यहीं पर इसे सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान दो, यहाँ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे इस पहले सीधा करके लिख लो, E बराबर Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट लिख लिया हमने, सही करके, अच्छी बात है सर। अब देखो इसे हम जो लिखेंगे वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट गुणा Q अपॉन ए, और जो Q अपॉन ए जो था वो हमारा क्या था, पृष्ठ घनत्व सिग्मा था। देखो हमने यहाँ आपको लिखवाया था पृष्ठ घनत्व सिग्मा, है ना, और Q अपॉन ए इसके बराबर क्या होगा, सिग्मा आएगा, यहाँ क्या आएगा, सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, सिग्मा लगा देंगे। देखो E बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आएगा हमारा सिग्मा, क्या आएगा, सिग्मा, ठीक है। तो इसकी गुणा कहाँ हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ E बराबर हमारा आ जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यही हमारा होता है समतल चादर प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम अपनी तरफ से सर्वस्व सौंप रहे हैं आपके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। धन्यवाद।